मैं कलाट, आप लोग कहाँ से आए? सिलीगुड़ी से। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा। हाँ। ये मैं आज ये पूछ रहा हूँ, ये जो शिलोंग गए थे इंदौर, न्यूली वेड कपल, अब ये पता चल रहा है कि हस्बैंड की तो डेथ हो गई, उसका तो मर्डर हुआ था, और इस मर्डर में न्यूली वेड वाइफ और उसके फ्रेंड्स का नाम आ रहा है। पुलिस ने जो थ्योरी अभी बताई, और अभी तक ये था कि मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग। तो इस पर, इस तरह की घटना पे शादी के 11, 12, 15 दिन भी न हुए, और इस तरह के इंसिडेंट्स पे सोसाइटी में ये जो कुछ हो रहा है उसमें आप क्या सोचती है मैडम? ये बहुत खराब इफेक्ट पड़ेगा ना। देखो आज तो छोटा छोटा लड़के लड़की वाली वही शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को मन में तो ये हो जाता है, ये तो कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए। ये लड़की आप क्या करेगी? ये लड़का, उनका हस्बैंड तो चले गए, बॉयफ्रेंड भी छोड़ देगा, तो लड़की आप क्या करेगी? लड़की का लाइफ तो बर्बाद, लड़की का लाइफ तो बर्बाद। वो बॉयफ्रेंड तो लड़की के साथ नहीं रहेगी। जो अपने हस्बैंड को खुद मर्डर कर सकते हैं, तो बॉयफ्रेंड को देके वो बॉयफ्रेंड के लड़की को साथ रहेगी? शायद नहीं रहेगी। तो लड़की इतना, आजकल तो पढ़ाई लिखा का जमाना है, लड़की इतना नॉनसेंस काम क्यों करते हैं? करेगा कैसे? मुझे तो ऐसे लगता है। लेकिन अभी तो ये सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जितना पढ़ाई लिखाई आ गई, जितना ओपननेस आ गया। आज देखो लड़की लोग कहाँ पहुँचते हैं। लड़की लोग आजकल कार चलाते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, डॉक्टर बन गए, रिसर्च कर रहा है, चांद पे जा रहा है। तो लड़की लोग ऐसे राष्ट्रपति, हम लोगों का प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो आज लड़की ऐसे करते। एक लड़की को देखने के बाद आप गाँव जाइए, पहले का तरह गाँव नहीं है। पहले लोग भीख मांगते हैं ना, घर घर से। अब कोई भीख मांगता है? अब लड़की लोग ज्यादातर ज्यादा काम करते हैं, कोई मॉल पे, कोई हॉस्पिटल में, सब पढ़ा लिखा करते हैं, कोई नर्स बन जाते हैं। गाँव का लड़की, वो शहर का तो छोड़ दीजिए, शहर का जिसका पिता माता को पैसा है वो तो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जिसका नहीं है वो खुद सिलाई करके, ट्यूशन करके भी अपने पाँव में खड़ा होना चाहते हैं। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, मैं स्टूडेंट लोग को देखती हूँ, वो अभी से अभी जो हम लोगों को पाँव में खड़ा होना चाहिए। देखिए बंगाल में तो लड़कियां वैसे भी पाँव में बहुत खड़ी रहती है, नॉर्थ ईस्ट पे, वहाँ तो लड़कियां क्यों बंगाल काम करते हैं, तो काम करते हैं, तो सब काम करते हैं। हाँ, आजकल देखो, पहले जमाना में हम लोगों का माँ बाप जो, वो क्या 18-17 साल में शादी हो जाता था। आप क्यों करते हैं ऐसे? आप पढ़ाई लिखा करके खुद का पोजीशन बना के बाद, तो हम इसके साथ रह चुकी हो तो ठीक है, ये मुझे साथ लाइफ पार्टनर बन जाए तो मिस करके उसके बाद शादी करना चाहिए। वो करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं लड़का। तो भाई लव मैरिज भी तो देख रहे हैं सब टूट, जितना हर तीसरा चौथा केस आ रहा है। देखिए सर, लव मैरिज अरेंज मैरिज के कोई बात नहीं है। जहाँ वो लव मैरिज क्या लाभ हो जाते हैं अरेंज मैरिज करने के बाद, लव मैरिज करने से भी ज्यादा रिलेशन टूटने जाता है, है ना। लव मैरिज करके देखो, 6 महीना 12 महीना बाद डिवोर्स हो रहा है। यही तो चक्कर है। सारे लोग पूछ रहे हैं माँ बाप से कि अरे भाई अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज था, वो कह रहे हैं अरे भाई अरेंज था, 2-3 महीने से दोनों में जान पहचान थी। कौन ये सोच सकता है कि ये हनीमून के लिए जा रहे हैं और पीछे से मर्डर का प्लान बना तक चले गए? क्या बोलूं सर, आपको बेहतर, आप बेहतर जानते हैं। आप हमारे जब मैं आपको यकीन बताऊं, हम लोग तो न्यूज वाले हैं, हर तरह की खबर जानते हैं, लेकिन ये इतने दिन से चल रहा था। तमाम 2 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स बात कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, 2 स्टेट की पुलिस परेशान है, पूरा देश परेशान है, पूरे लोग जो शिलोंग, मैं गया हूँ शिलोंग, मैं वो सारी जगहों पर गया हूँ, मैं करीब देश के हर हिस्से में गया हूँ। अब वहाँ ये चर्चा चलने लगी, वहाँ कोई गैंग है जो न्यूली वेड लोगों को मार दे रहा है। तो ये ऐसे तो हम लोग नहीं सुने सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस इंसिडेंट, और जब सामने आया है मामला, मैं खुद शिलांग गया हूँ, और शिलांग के मेघालय के गांव में मैं गया हूँ, वहाँ लोग अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ लड़की की शादी होती है तो लड़का अपने घर से विदा होकर लड़की के घर जाके रहने लगता है, लड़के के घर में शादी होता है, लड़के के घर में होता है। और
माँ बाप लड़के आते हैं लड़का का घर शादी करने के लिए। हाँ। हाँ और वो पिता की जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है वो लड़की को मिलती है। तो वो तो सोसाइटी दूसरे तरह की है। तो ये मुझे भी सोच के, और जब आज सामने आई घटना, लड़की पकड़ी जा रही है गाजीपुर से, जो कि यूपी का सबसे पूर्वांचल का बिहार से सटा इलाका है, और वो लड़के पकड़े जा रहे हैं एक सागर से, एक इंदौर से, मध्य प्रदेश से। यानी ये इतना प्री प्लान था सब कुछ, और ऐसा उस लड़के के साथ किया गया जिसकी कोई गलती नहीं, जिसने माँ बाप के कहने पे शादी कर ली। उसका वीडियो देखिए शादी का, वो कितना खुश है अपने परिवार के साथ वो शादी। अब ये तो बहुत हर माँ बाप के लिए एक बहुत टेंशन की बात होगी। टेंशन की बात। देखिए माँ बाप रहने के बाद कोई लड़का और लड़की मर जाए, इतना बड़ा दुख हो ही नहीं सकते, इतना बड़ा दुख हो ही नहीं सकते। माँ बाप का सामने कोई लड़का और लड़की मर जाए, संतान का हो ही नहीं सकते। ये दुख, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकते। हाँ, और वो भाई आप किसी का मर्डर करते हैं तो सिर्फ आपका पति या आपकी पत्नी नहीं है, वो किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का बहन भी है, ये भी बात है। तो आपका क्या विचार है? हाँ बोलिए बोलिए। आप क्या इस पर सोचते हैं? नहीं, ये होना नहीं चाहिए, बहुत दुख की बात है, क्योंकि हर एक आदमी अच्छा, एक को बात, आपका लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है हम लोगों का, अरेंज मैरिज है। हम पहले शादी किया फिर बाद में लाभ किया, और अभी जो लड़का लड़की जो है पहले लाभ करते वो लाभ कम हो जाता है, जो उसका वो जब उसको साथ एक साथ में गुजारने जाते हैं तो उसमें लाभ कम हो जाता है, लाभ कम पड़ जाता है, तभी वो शादी टूटता है। इसलिए लाभ हम मैरिज पूछ रहे थे आपसे कि आप लोगों की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। और कितने साल हो गए शादी के? अभी 15-20 साल हो गया, 20 साल हो गया। अरे यार 15-20 ऐसे बोल रहे, एक आध साल का अंतर बस। 20 साल। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे? एक है, एक लड़की है और 9th क्लास में पढ़ती हो। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। हमारी पीढ़ी, मतलब ये जो पीढ़ी हमें हो रहा है इससे पहले वाले, वो कहते हैं कि खटर पटर भी रहता है पति पत्नी में, मन मुटाव भी रहता है, हाँ। लेकिन समाज का, परिवार का प्रेशर इतना रहता है हाँ। कि वो शादी को चलाते जाते हैं, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो बच्चों के लिए वो रिश्ता चलते जाता है, राइट। अगर आपस में खराब भी हो जाए। बिल्कुल। और इस पीढ़ी का तो मैं एक बात बोलूं, देखिए, तो हस्बैंड सिर्फ हस्बैंड नहीं होता है, हस्बैंड एक गार्जियन होते हैं, हस्बैंड एक फ्रेंड भी होते हैं, बेस्ट फ्रेंड मैं कहूँ। देखो घर में आने के बाद जो हस्बैंड भी आते हैं वो शेयर किसको साथ करूँ? कलीग के साथ शेयर करूँ? ये कभी नहीं हो सकता है। कलीग के साथ कभी फ्रेंड हो नहीं होते हैं। कौन फ्रेंड होते हैं? हस्बैंड। एक